मीडिया और सोशल मीडिया के दबाव के बाद भी अतीक अहमद की गाड़ी नहीं पलटती है। जितनी प्रत्याशियों की उम्र है उससे ज़्यादा मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज है। ये बोलने वाले दबंग अतीक अहमद की कहानी के कुछ हिस्से आज मैं आपके सामने रखूंगा। मेरा नाम फैज़ान है और आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। अब आते हैं अतीक अहमद पर। इनके पिताजी इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाया करते थे। पढ़ाई में इनका दबदबा काफ़ी कमज़ोर था। ये 10वीं फेल थे। इनकी पहचान डॉन की रही थी और इसके साथ 5 बार विधायक और 1 बार सांसद के रूप में भी रही है। ये 17 साल की उम्र में पहली बार हत्या के रूप में अंदर जाते हैं और यहीं से इन्हें फिरोज तांगे वाले के लड़के के नाम से जानने और पहचानने लगते हैं। पहले आरोप में 1 साल जेल में रहने के बाद ये बाहर आते हैं और 1989 में ये इलाहाबाद वेस्ट से निर्दलीय खड़े होते हैं और विधायक चुने जाते हैं। इसके बाद 1991, 1993 में ये फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और विधायक चुने जाते हैं। इसी दौरान इनकी धीरे धीरे नज़दीकियां समाजवादी पार्टी से बढ़ने लगती है और इसका परिणाम 1996 में समाजवादी के टिकट पर ये चुनाव लड़ते हैं और विधायक बनते हैं। लेकिन ठीक 3 साल बाद पाला बदलता है और ये समाजवादी पार्टी को छोड़कर अपना दल में शामिल हो जाते हैं और इस हेर फेर के बीच में ये 2002 में फिर से एक बार विधायक बन जाते हैं, जो इनकी 5वीं बार की विधायकता रहती है। फिर होता यह है कि मुलायम सिंह की सरकार फिर से बन जाती है और ये समाजवादी पार्टी में फिर से शामिल हो जाते हैं। इस वापस होने वाली सदस्यता के बाद ये 2004 में लोकसभा चुनाव में ये फूलपुर से सांसद बनते हैं। ये वही सीट है जिसमें कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़े थे। इनके सांसद बनने के बाद इलाहाबाद की वह सीट खाली हो जाती है और वहाँ पर हो रहे उपचुनाव में इनके कभी रहे दाहिने हाथ राजू पाल ने इनके भाई अशरफ को हरा देते हैं और ठीक इस हार जीत के परिणाम के बाद 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। इस हत्या के बाद राजू पाल की पत्नी पूजा पाल अतीक अहमद के साथ उनके 4 सदस्यों के ऊपर केस दर्ज करती है। इसके बाद 2 साल बाद हुए चुनाव में पूजा पाल अतीक के भाई अशरफ को चुनाव में हरा देती है। उसी समय राज्य में मायावती की सरकार बनती है और यह सरकार ऑपरेशन अतीक चलाती है। इन पर इनाम घोषित कर इनकी सारी संपत्तियों को सीज कर देती है और यही सरकार एक ही दिन के अंदर इन पर 100 से ज़्यादा केस दर्ज कराती है। हालांकि कोर्ट ने इन मुकदमों पर स्पंज कर दिया था। साल 2012 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने जेल से पर्चा भरा और जमानत की अर्जी दी, लेकिन 10 जजों ने इस अर्जी को सुनवाई से बाहर कर दिया। ये पूजा पाल के सामने भी चुनाव लड़े लेकिन वह हार गए और 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह ने इन्हें टिकट दिया, मगर वहां भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच अतीक और उसके 60 समर्थकों के ऊपर इलाहाबाद के कॉलेज में मारपीट करने का आरोप लगता है और फरवरी 2017 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में रहते हुए 2019 में चुनाव लड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने ये चुनाव में खड़े होते हैं वाराणसी से, मगर इन्हें उस परिणाम में 855 ही वोट मिलते हैं और इसके साथ ही उनकी जमानत भी जब्त हो जाती है। जेल के अंदर रहते हुए अपराधों को अंजाम देने का आरोप भी लगता है और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए 2019 में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इन्हें यूपी से कहीं और शिफ्ट किया जाए। इन सब वारदातों के बीच में इसी फरवरी में हुए उमेश पाल हत्याकांड में इनका नाम सामने आता है और इस मामले में पहली बार 28 मार्च 2023 में इन्हें सज़ा सुनाया जाता है, जिसमें अतीक अहमद को उम्र कैद की सज़ा मिलती है और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1600 करोड़ से ज़्यादा इनकी गैरकानूनी संपत्तियों पर सरकार बुलडोजर चला चुकी है। आज की इस दबंग की कहानी में सिर्फ इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज़। हमारा न्यूज़ चैनल विज्ञापन मुक्त है। आपका सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारी ताकत है। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।